कुछ लोग शादी के कई साल बाद भी संतान सुख से वंचित क्यों रह जाते हैं? उनको संतान का सुख क्यों नहीं मिल पाता है? क्या यह केवल शरीर की समस्या है या पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण मनुष्य को संतान सुख नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या इसका समाधान भी है? आज की यह कथा आपके मन को झकझोर देगी। प्राचीन समय में काशी के पास एक बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा था महाराज धर्मपाल। राजा बहुत शक्तिशाली था। उसके पास धन अपार था, सेना भी थी, महल भी था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। रानी हर रात भगवान के सामने रोती थी। राजा बड़े बड़े यज्ञ करवाता, मंदिरों में सोना दान करता, लेकिन बरसों बीत गए, फिर भी महल में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। धीरे धीरे राजा दुखित और क्रोधित रहने लगा। उसे लगने लगा शायद भगवान मुझसे नाराज है। एक दिन राज्य में एक महान तपस्वी आए। उनका नाम था महर्षि अगस्त्य। उनके चेहरे पे अद्भुत तेज था। राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए मेरे घर संतान क्यों नहीं है? महर्षि ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और बोले, राजन, इसका कारण इस जन्म में नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म में छिपा है। इतना सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। महर्षि बोले, पिछले जन्म में तुम एक धनी व्यापारी थे। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अपने गर्भवती पत्नी को लेकर तुम्हारे पास सहायता मांगने आया था। उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, लेकिन तुमने उसका अपमान किया। तुमने कहा, मैं गरीबों की मदद नहीं करता। बारिश की रात थी, वह स्त्री रास्ते में तड़पती रही और उसी रात उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई। राजा का शरीर कांप उठा। महर्षि बोले, मरते समय उस स्त्री ने कहा था, जिसने मेरी गोद उजाड़ी है उसकी गोद कभी भी नहीं भरेगी। महल में सन्नाटा छा गया। महर्षि फिर बोले, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, जो व्यक्ति किसी माँ को रुलाता है या किसी बच्चे को कष्ट देता है, उसे अगले जन्म में संतान सुख नहीं मिलता। माँ की आह सीधे भगवान तक पहुंचती है। राजा की आंख से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने कर्मों का भय महसूस हुआ। महर्षि ने आगे कहा, राजन, तुम्हारे ऊपर पितृदोष भी है। राजा ने पूछा, पितृदोष क्या होता है गुरुदेव? महर्षि बोले, जब मनुष्य अपने माता पिता और पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, श्राद्ध और तर्पण नहीं करता, तो पितर नाराज हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जिस घर में पितरों का सम्मान नहीं होता है, उस घर का वंश धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। राजा को याद आया, वह वर्षों से अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर रहा था। राज्य के घमंड में वह अपने धर्म को भूल चुका था। महर्षि ने राजा की ओर देखा और बोले, एक और बड़ा पाप है। राजा डर गया। फिर महर्षि बताए, तुम अपनी पत्नी का अपमान करते हो।
उसे बाँझ कहकर रुलाते हो। गरुड़ पुराण में लिखा है, जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ सुख और लक्ष्मी कभी नहीं टिकते। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा का सिर शर्म से झुक गया। महर्षि बोले, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होता राजन। अगर कोई भूखा तुम्हारे द्वार से खाली लौट जाए तो उसका दुख भी पाप बन जाता है। राजा को एक घटना याद आई। एक बूढ़ा भिखारी भोजन मांगने आया था, लेकिन राजा ने उसे धक्के मारकर निकलवा दिया था। महर्षि बोले, गरुड़ पुराण में कहा गया है, भूखे को भोजन न देना बड़ा अधर्म है। गरीब की बद्दुआ इंसान का सुख छीन लेती है। उस रात राजा सो नहीं पाया। आधी रात को उसे एक भयानक सपना आया। उसने देखा एक अंधेरी जगह है, चारों तरफ आग जल रही है, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब भी एक आवाज आई, मनुष्य अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। राजा डर कर उठ बैठा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही राजा महर्षि के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महर्षि बोले, सिर्फ पछताने से कुछ नहीं होगा, अपने कर्म बदलो। उस दिन से राजा बदल गया। उसने गरीबों को भोजन देना शुरू किया, अनाथ बच्चों की मदद की, गौ सेवा की, अपने पितरों का श्राद्ध कराया, माता पिता का सम्मान किया और सबसे जरूरी, उसने रानी को सम्मान देना शुरू किया। धीरे धीरे महल का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले दुख था वहाँ अब शांति थी। 1 वर्ष बीत गए। एक दिन पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। रानी गर्भवती थी। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, भगवान केवल पूजा से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। कुछ महीनों बाद महल में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें सही मार्ग दिखाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्रियों का अपमान करता है, जो माता पिता को दुख देता है, जो गरीबों को सताता है, जो भूखे को भोजन नहीं देता है, जो पितरों का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन में सुख और वंश वृद्धि में बाधा आ जाती है। अगर आपको गरुड़ पुराण की कथा पसंद आई हो